नमस्कार। आज हम भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी बनावट, इसके कामकाज और देखिए भारतीय लोकतंत्र में इसकी जो केंद्रीय भूमिका है उस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये संस्था मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र की गारंटी कैसे बनती है। तो सवाल यह है कि कैसे ये 1 अरब से ज्यादा मतदाताओं की पसंद को सुरक्षित रखता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये स्थापित करना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। हाँ। संविधान का अनुच्छेद 324 ये इसे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के आप कह सकते हैं संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की लगभग पूरी शक्ति देता है। संचालन, निर्देशन और नियंत्रण, ये सुनने में तो सीधे लगते हैं। हाँ, पर इनका दायरा बहुत बड़ा है और यही चीज इसे सरकारी दखल से बचाती है काफी हद तक। अच्छा, और इसकी स्थापना भी जहां तक मुझे याद है संविधान लागू होने से ठीक 1 दिन पहले हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल, 25 जनवरी 1950। ये महज एक तारीख नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव का पत्थर रखने जैसा था उस वक्त। और एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में मतलब जो जानकारी है उसके हिसाब से 1989 तक इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी होते थे। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। लेकिन 1993 के बाद से ये एक 3 सदस्यीय आयोग बन गया, एक सीईसी और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये बदलाव क्यों? मतलब क्या एक व्यक्ति काफी नहीं था इस सब के लिए? देखिए, ये एक अहम सवाल है। 3 सदस्यों का होना और महत्वपूर्ण बात यह कि तीनों की शक्तियों का बराबर होना। अच्छा, शक्तियां बराबर है? जी हाँ, बराबर। ये सुनिश्चित करता है कि फैसले किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि विचार विमर्श और बहुमत से हों। ये आयोग के भीतर ही एक तरह का आप कह सकते हैं चेक एंड बैलेंस है, जो निष्पक्षता को और मजबूत करता है। कोई एक आयोग हावी नहीं हो सकता। समझ गया। ये तो हुई इसकी बनावट की बात जो इसे मजबूती देती है, पर जमीन पर ये काम कैसे करता है? इसके मतलब मुख्य काम क्या हैं? देखिए, सबसे सीधा और स्पष्ट काम तो चुनाव कराना ही है। हाँ, वो तो है। तारीखें तय करने से लेकर नामांकन प्रक्रिया, फिर मतदान और वोटों की गिनती तक, ये पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन ईसीआई ही करता है। और जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये कितना बड़ा, कितना जटिल काम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। और सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं बल्कि ये तय करना भी कि कौन वोट दे सकता है ना? मेरा मतलब है मतदाता सूची। सही कहा आपने, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट। एक सटीक और बिल्कुल अपडेटेड मतदाता सूची तैयार करना बेहद जरूरी है। हाँ, ताकि कोई योग्य नागरिक छूट ना जाए। जी, ताकि हर योग्य नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। ये लोकतंत्र में जिसे कहते हैं समावेश, उसका एक बुनियादी पहलू है। इसके अलावा एक और चीज है जिसकी चर्चा चुनावों के टाइम पे बहुत होती है, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये क्या भूमिका निभाती है? हाँ, एमसीसी, आदर्श आचार संहिता, ये चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही लागू हो जाती है। अच्छा, तुरंत? जी, तुरंत। ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियमों का एक समूह है, एक गाइडलाइन है। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि जो सत्ताधारी दल है वो सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, प्रचार अभियान में भाषा संयमित रहे, खर्च की सीमा बनी रहे और सबसे जरूरी, सभी को बराबरी का मौका मिले। तो ये निष्पक्ष चुनाव की आत्मा है एक तरह से। बिल्कुल, आप कह सकती हैं। यानी ये सिर्फ नियम नहीं बनाता बल्कि उन्हें लागू भी करवाता है। और जो जानकारी हमारे पास है वो ये भी बताती है कि आयोग चुनावी सुधारों पर भी लगातार काम करता रहता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग लगातार चुनाव प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है, देखता है कहाँ सुधार की गुंजाइश है और फिर बेहतरी के लिए सरकार को सिफारिशें भेजता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आयोग का जो मूल मंत्र है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इसकी कार्यप्रणाली का आधार है। इसकी साख, इसकी इज्जत इसकी बात पर टिकी है कि ये बिना किसी दबाव के काम करे। और इसी संस्था के सम्मान में इसके स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जी हाँ, नेशनल वोटर्स डे। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। सही कहा, ये एक अनुस्मारक है। बिल्कुल। इसका खास मकसद है नागरिकों को, खासकर युवाओं को, वोट डालने के लिए प्रेरित करना, उन्हें चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का जो महत्व है वो समझाना। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो ये बिल्कुल साफ है कि भारत निर्वाचन आयोग महज एक
मतलब चुनाव कराने वाली बॉडी नहीं है। ये तो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही सजग प्रहरी है। हाँ, आप इसे वो धुरी कह सकती हैं जिसके चारों ओर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिए सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया घूमती है, और यही चीज नागरिकों को वास्तविक शक्ति प्रदान करती है। ये सोचना वाकई में प्रभावित करता है कि कैसे एक संवैधानिक संस्था इतने विशाल और विविध देश में बाहरी दबावों से काफी हद तक मुक्त रहकर इतने बड़े पैमाने पर चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करती है। ये लोकतंत्र के चलते रहने के लिए कितना कितना बुनियादी है। जी, जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए, इस पर सोचिएगा जरूर। क्या किसी लोकतंत्र की मजबूती केवल नागरिकों की भागीदारी से ही तय होती है, या फिर निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्थाओं का अस्तित्व भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा निर्णायक है? शायद जवाब ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।